या हमारा मन कैसा है, मन का कैसा प्रवाह है। एक बकरी की तरह, बकरी जो होती है ना, बकरी कितना भी भोजन कर ले लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होती है। एक बार एक राजा ने कहा कि बकरी को कोई संतुष्ट करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, बकरी को कोई संतुष्ट कर दे उसे मैं आधा राज्य प्रदान करूंगा। लोग खूब खिला पिला करके, घर से खूब खिला पिला करके ले आते राजा के पास। राजा कोई ऐसे चारा घास रख देता या अन्न के कण रख देते, टप से मुख मार देती। क्या क्या तुमने संतुष्ट किया है, ये तो भूखी है, भागो। राजा भगा देता, कोई इनाम न मिलता। एक बार एक व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ, खूब खिला पिला करके ले गया और राजा के पास गई तो उसने मुख मार दिया अन्न में। वो बेचारा अनमना होकर के जा रहा था सड़क से, वहीं एक साधु मिल गए। साधु ने कहा, क्यों भाई, क्यों आपका मुंह लटका हुआ है, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज इतना बड़ा राज्य है, आधा राज्य प्राप्त होना था और इस बकरी को इतना मैं खिलाया, इतना खिलाया कि हम खाना बंद कर दिया, परंतु वहां जाकर के मुंह मार दिया और मेरा जो राज्य मिलना था वो नहीं मिल पाया। वो कहे कि मैं एक उपाय बताता हूं, उस उपाय के द्वारा तुम राज्य को प्राप्त कर लोगे। बताइए महाराज। कहे कि बकरी को पहले खूब खिला देना, आज खूब खिला देना, और खिलाने के ठीक 5 मिनट बाद कुछ उसके सामने रखना और उसका स्वभाव है वो मुख मारेगी, जहां मुख मारेगी तो एक डंडा मार देना, फिर खिलाना पिलाना और फिर 5 मिनट बाद कुछ रखना। जहां खाने को करेगी एक डंडा मारना, जहां खाने को करेगी एक डंडा मारना। ऐसे डंडा मारते मारते वो बकरी फिर खाने के लिए नहीं दौड़ेगी। तो उसने खूब खिलाया पिलाया, फिर वो डंडा से प्रहार करना चालू किया। जहां खाने के लिए करे एक डंडा, बस फटाक से बेशरम लिए था ताकि वो टूटे उटे भी नहीं, सटाक से मार देता। मारते मारते बकरी खाना बंद कर दिया। अब राजा के पास ले गए और हाथ में डंडा लिए था, हाथ में डंडा लिए था और राजा के पास गया। राजा ने कोई चीज रखा, कोई अन्न, और रखते ही वो खाने की जगह पर उसने डंडा की तरफ देखा तो डंडा की याद आ गई कि जहां खाएंगे तो डंडा मारेगा। खाना बंद कर दिया। राजा ने कहा, कहो भाई, आज संतुष्ट कैसे हो गई आपकी बकरी? आप जल्दी से बताओ। किसी न किसी ने, ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष आपको बताया होगा उपाय। हाँ महाराज, एक साधु ने बताया, उसको आधा राज्य मिल गया। कहने का मतलब, विषयों से वैराग्य नहीं होगा। अग्नि में घी जितने अधिक डालोगे उतने अधिक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसी प्रकार से विषयों को जितना भोगा जाए उतने अधिक विषय प्रबल होते जाते हैं। विषयों को तो थप्पड़ जबरदस्ती त्याग के द्वारा विषयों को शांत किया जाता है। कभी विषयों को भोगने से विषय शांत नहीं होते हैं। विषयों को त्याग दिया जाए तब यह शांत होते हैं। इनमें थप्पड़ लगाया जाए तब ये जो है शांति को प्राप्त करते हैं। हमको शांति से जीने देंगे और अपने भी शांति से पड़े रहेंगे। यदि विषयों के मन की करते जाओगे तो विषय कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इंद्रियां प्रबल होती जाएंगी, इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हो। इसलिए इंद्रियों में हरदम संयम के कोड़े लगते रहने चाहिए। संयम के कोड़े लगेंगे तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में रहेंगी।